शहजाद पूनावाला, खेल बड़ा है, खिलाड़ी भी बड़े हैं, लेकिन इस खेल के खिलाड़ियों को शायद यह पता है कि साल 2024 के साल में बीजेपी को भी मशक्कत खूब करनी पड़ी है। क्या कहना चाहते हैं? रमेश जी, आपने कहा कि इनकी उपलब्धि रही कि इन्होंने हमें 240 पर रोक लिया, पर तीसरी बार भी एनडीए सरकार बनी और तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद 2024 में हम सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। हम दूसरे नंबर पे आए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हम तीसरे नंबर पे आए स्टार्टअप इकोसिस्टम में, चौथे नंबर पे आए स्टॉक मार्केट में, पांचवें नंबर पे आए जीडीपी से और छठे नंबर पे आए स्पेस प्रोग्राम में। पर इनकी उपलब्धि क्या है कि मोदी को रोको, मोदी को रोको। चलो, मोदी को रोकने के लिए इन्होंने निकाह तो कर लिया, पर मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, अब देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या हो चुकी है। आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो कभी कभार एक पैकेज पड़ा रहता है, कोई क्लेम नहीं करता, तो अनाउंसर बोलता है ये पैकेज किसका है, ना कोई पैकेज उसको लेने को तैयार है, ना पैकेज किसी का है बोलने को तैयार हो। कांग्रेस उसी पैकेज की तरह बन चुकी है। अब देखिए, लेफ्ट वालों ने अभी बयान दिया है वायनाड में कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग जैसे बिहेव करती है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 9 बाईपोल में 1 सीट नहीं दिया। आरजेडी और टीएमसी ने बोला नेतृत्व बदलो राहुल, तुमसे ना हो पाएगा। वो मीम देखा है ना आपने, तिग्मांशु धूलिया वाला, तुमसे ना हो पाएगा राहुल। अभी आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि आप बोझा हो, हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उद्धव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही थी आपकी वजह से हम हारे। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता ने 90 नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने के बाद अब उनके एलाइज भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर। और मैं केवल एक सवाल इन दोनों से पूछना चाहता हूं, आज ये दोनों लोग बहुत बड़ी हैसियत में हैं यहाँ पे। इंडिया अलायंस के सेकंड बिगेस्ट पार्टी है ये, और इंडिया अलायंस के इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ये है। इनके पास सीट हो ना हो, इनके पास सिद्धांत सारे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब आम आदमी पार्टी ने बोला कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, इनको बाहर करो, आपका स्टैंड क्या है? ठीक है, मैं उनका स्टैंड ले लूंगा, लेकिन प्रोफेसर अनवर साइकिल का पाशा तो स्टैंड होता ही है। जी, साइकिल का तो स्टैंड होता ही है। प्रोफेसर अनवर पाशा भी हमारे साथ हैं। आइए पाशा साहब, जोरदार तालियां अनवर पाशा के लिए भी। जी, अभी आपने सुना शहजाद पूनावाला ने क्या बोला। क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, खेल बिगड़ रहा है या कोई खेल बिगाड़ रहा है? क्योंकि आप भी खिलाड़ी पक्के हैं। देखिए, सवाल यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के मुकाबले, इंडिया गठबंधन के मुकाबले बुरी तरह हार गई। हम 43 सीट लेके आए, वो 33 सीटों पे सिमट गए। और ये सच है कि रीजनल पार्टी इस देश के अंदर में मजबूत हैं। जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में रीजनल पार्टी है वो मजबूत हैं, और रीजनल पार्टी ही इस देश की ओरिजिनल पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं रोक पा रही भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन रीजनल पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है अपने अपने प्रदेशों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। सवाल यह है कि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसके बाद भी, और 2025 में साफ भी हो जाएगी, ये भी हम बता दें। अभी हमने उनको हाफ किया है ना उत्तर प्रदेश के अंदर में, और देश में 240 पे आए हैं। अभी बैसाखी पे हैं, और बैसाखी भी कहां से ली है? वो भी इंडिया गठबंधन की बैसाखी ली है। पीडीपी के साथ है और नीतीश जी के साथ है, जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, उन्हीं के साथ बैसाखी पे टिके हैं। टीडीपी, और टीडीपी कब उनके साथ से और नीतीश जी किधर इधर चले आए, और पता नहीं कब वो पैदल हो क्या नीतीश जी? नहीं, नीतीश जी आ सकते हैं कैलेंडर के साथ साथ नीतीश जी आ सकते हैं। 23 में कहीं और, 24 में कहीं और, 25 में फिर वही। नीतीश जी अन्याय को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं शहजाद पूनावाला का? बीपी बढ़े या शुगर बढ़े, लेकिन देश का बीपी ठीक होना चाहिए, देश के लोगों का शुगर ठीक होना चाहिए, देश के बच्चों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके महिलाओं को और वहां के छात्रों को। ये अधिकार जो बीजेपी छीन रही है, उन्हें वंचित कर रही है, हमें धर्म के राजनीति में फंसा के, ये नहीं होना चाहिए। विवेक ये बात बोली, एक लॉजिकल बात बोली कि रीजनल पार्टी रोक पाती है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस नहीं रोक पाती। क्या कांग्रेस पार्टी बोझ है इस समय इंडिया अलायंस पर? नहीं, देखिए, आपको यह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, आजादी के पहले का, उसके बाद का। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए हैं इस देश के लिए। तो इस तरह से कांग्रेस को नकारना ठीक नहीं है। आज भी करीब 100 सीटें कांग्रेस के पास हैं इंटेलेक्चुअली। किसके सहारे पर है? नहीं, 100 सीटें तो अपनी लाए हैं। हर राज्य में कांग्रेस का प्रेजेंस है। सपा के सहारे पर यूपी में जीते। मैं ये नहीं कह रहा, हर स्टेट का अपना एक सुपरस्टार जरूर है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, यहां पे अरविंद केजरीवाल है, मैं अभी आपसे बात कर रहा था। समाजवादी पार्टी ने लीड किया, लेकिन कांग्रेस ने रिस्पेक्ट दी है। कांग्रेस ने अखिलेश जी को रिस्पेक्ट दी, फोन पे बात हुई, कहा 9 की 9 सीटें सपा के सिंबल पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उसी प्रकार से रिस्पेक्ट दी। हाँ, मतलब उनको कौन सी पार्टी बुलाया? अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस समाप्त हो रही है। वो देखिए, बड़ी रिस्पेक्ट चल रही है। संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं,
और अजय माकन ने तो केजरीवाल को बड़ी रिस्पेक्ट दी है। Agree करते हैं, disagree ये करते एक हैं? पैराडॉक्स है इस मुल्क के अंदर जो आज नहीं 1947 से चलता चला आया है। सर, कुछ राज्यों में हम हमेशा लड़े हैं। 24 और 25 नहीं 2024-25 की भी मैं बात कर रहा हूं आपसे। अब लेफ्ट लड़ती रही है, केरल में हम लड़ते रहे, और पहले तो हम लोग जब बंगाल में थे तो बंगाल में भी कांग्रेस से ही लड़ते थे। इंडिया अलायंस क्या कांग्रेस के बिना हो सकता है, जैसा आम आदमी पार्टी ने बोला कि इनको बाहर करना चाहिए? देखिए, एक कंसेप्ट था पहले, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको नॉलेज है, तीसरे मोर्चे का एक कंसेप्ट कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक फ्रंट बनाने की हमेशा मुहिम उस मुल्क में रखी गई कि भाई हम दोनों तरफ नहीं रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति में बिना कांग्रेस के बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस का एक महत्व जरूर है, नंबर ऑफ सीट्स भी हैं, पर तो ये हर आम राज्य आदमी में पार्टी, प्रेजेंस भी है। सपा, शिवसेना क्यों बाहर करना चाहती है कांग्रेस? कोई नहीं बाहर करना चाहता क्या है। बात ये कर रहे हैं? खुल्लम खुल्ला बोला है, वो ऋषि कपूर साहब का गाना है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम अरे दोनों। भाई, यहां पर कहा जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को बाहर करेंगे हम सब मिलकर। भाई, फरवरी तक इंतजार कर लीजिए, फरवरी तक इंतजार कर लीजिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर लेकिन इकट्ठे अमित जी, डुएट सॉन्ग गा रहे होंगे। अच्छा ठीक है। अमित जी, एक चीज याद रखना, 2025 में भारतीय जनता पार्टी साफ है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि देखिए भारतीय अच्छा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन कांग्रेस उसका के रीजन लिए सुनिए, उसका आपका रीजन क्या अखिलेश जी ने है, जो कांग्रेस उसका के लिए रीजन बोला, वो क्या है, सही है या उसका गलत रीजन है? है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो बाबा साहब का सम्मान कर पा रहे हैं 2024 में, आपने देखा जाते जाते, ना ही वो देश की जनता का सम्मान कर पा रहे हैं। देश की जनता को सिर्फ उन्होंने उलझा रखा है। ये देश अनेकता में एकता वाला देश है। ये अनेकता शब्द हटा के सिर्फ एक रखना चाहते हैं। क्या इस देश में एक झंडा चलेगा? क्या इस देश में चलेगा तो तिरंगा चलेगा, सिर्फ यहाँ तिरंगा चलेगा और कोई झंडा नहीं चलेगा। तिरंगा चलेगा, तिरंगा, और भारत माता की जय होगी, हिंदुस्तान की जय होगी, किसी पार्टी की जय नहीं होगी, सिर्फ भारत माता की जय होगी इस देश के अंदर में। अच्छा, कांग्रेस की जय करें, उसकी पर अजय करें। मैं कह रहा हूं भारत हम एक कांग्रेस के बारे है, में विचार क्या भारत है? नहीं, इंडिया कांग्रेस के गठबंधन बारे एक में? है, इंडिया गठबंधन एक है, कांग्रेस एक है? इंडिया गठबंधन एक तो है। अखिलेश जी ने क्यों बोला कांग्रेस समाप्त है? इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी ने क्यों बोला कांग्रेस समाप्त है? मैं आपको एक चीज बोल दूं, हाँ। एक तय मानिए, इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूत नेता हैं, अपनी बात रखने में सक्षम है। इनके यहाँ मजबूत नेता हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते। फर्क कितना है? मैं माधवानंद आपके पास आऊंगा। आप तो जेपी नड्डा की जो घर मीटिंग हुई उसमें भी मौजूद थे। क्योंकि ओके, इन्होंने कहा फरवरी में ड्यूएट सॉन्ग गाएंगे। मैं तो बता रहा हूँ कि अभी भी गाना गा रहे हैं, पंजाब में गा रहे हैं हम आपके है कौन, और दिल्ली में गा रहे थे हम साथ साथ है, अब हो गया अकेले हम अकेले तुम, और फिर बोलेंगे कभी अलविदा ना कहना। आप सुन लीजिए 10 सेकंड और। अभी जी आपने इतना लंबा दोनों को दिया, अमीर जी 10 सेकंड और। देखिए इन्होंने सही कहा, इन्होंने कहा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स नहीं है भाई साहब, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कन्वीनियंस है। मतलब केरल में कुश्ती करेंगे, जमाते इस्लामी से गठबंधन है कांग्रेस का, ये पिनराई विजयन ने कहा, इनके सीनियर मोस्ट नेता ने, और दिल्ली में आके दोस्ती करेंगे सेकुलरिज्म बचाने के लिए। इसको बोलते हैं नो मिशन नो विजन, ओनली कमीशन, ओनली डिवीजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली ऑब्सेशन विद मोदी जी। और इनको आखिरी बात इन्होंने बोला एक झंडा होगा। मैंने आपके पीछे सर विवेक अपनी टर्न पे। अभी अनुराग जी ने बोलते बोलते, क्योंकि इनकी गाड़ी इतनी तेज चलती है तो कभी कभी कहा इधर उधर, अरे तो एक झंडा ही रहेगा। ऐसा सुनिए, नहीं, आप तो भगवा की भी आप तो सोचते हो कि भगवा झंडा पूरे देश में लहराएगा, देश में तिरंगा लहराएगा, ये आप लोग तिरंगा लहराएगा। अनुराग जी, गलत बोले मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, तो आप उसको एक छोड़ो सेकंड। मत। अनुराग जी